हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 5.2 के लिए इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास टॉपिक है nth टर्म ऑफ एन एपी। अभी तक हम जो है लास्ट क्लास में क्या पढ़ के आ चुके हैं कि हम जो है कि हमारे पास एक तो फर्स्ट टर्म हमें कोई सीक्वेंस में गिवन होती है, उसको जिसको हम ए भी बोलते हैं और A1 भी बोलते हैं। ठीक है ना। एक हमारे पास क्या गिवन होती है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। एक हम बोलते हैं डी। डी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। सभी बच्चे जानते हैं, ये हम कर चुके हैं नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज में। ठीक है ना बात। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर A1 के बाद जो नेक्स्ट वाली टर्म आती है उसको हम क्या बोलते हैं, A2। फिर क्या बोलते हैं, A3। तो आज ना हम ये फाइंड आउट करना सीखेंगे कि A2 और A3 की वैल्यू क्या होती है। उसमें तो हमने पता था कि अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है और हमें कॉमन डिफरेंस पता है तो हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए डिफरेंस को ऐड करते हैं। वही सेम काम हम यहाँ पे करेंगे, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, nth टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हम d का इस्तेमाल करेंगे a में। तो देखते हैं कैसे कैसे करेंगे। मेरे को सबसे पहले पता है कि फर्स्ट टर्म क्या होती है, a1, जिसको हम a भी बोलते हैं। और सेकंड टर्म क्या होती है, सेकंड टर्म होती है प्यारे बच्चों कि a में जब हम कोई डिफरेंस हमें गिवन हो d, तो वो ऐड कर देते हैं। अगर हमें पता हो कि थर्ड टर्म क्या है, तो थर्ड टर्म मेरे को पता है प्यारे बच्चों कि a प्लस डी, ये d। इसमें दोबारा से अगर, क्योंकि ये सेकंड टर्म बन चुकी है ना, तो सेकंड टर्म में ही तो d हम ऐड करेंगे, तो हमने d ऐड कर दिया। जो हमारे पास बन के निकलता है वो क्या है, a प्लस टू डी। अगर मैं A4 की बात करता हूं तो a प्लस टू डी में फिर d ऐड करना है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही ऐड करना है। यही तो हमने सीखा है लास्ट एक्सरसाइज में। तो क्या हो जाएगा, a प्लस थ्री डी। अगर मैं ऐसी, मेरे को एक चीज़ यहाँ से देखने से पता लग गया, वो क्या कि मेरे को पता लगा कि जब A1 था तो A था, जब A2 था तब A प्लस डी था, यानी कि D के आगे जो कोफिशिएंट था D का वो कितना था, 1। A3 निकाला जब, तो D का कोफिशिएंट कितना था, 2 था। यानी कि जितना नंबर यहाँ पे होता है उतना ही एक नंबर यहाँ से कम होता है। तो मेरे को ये पता लग गया कि अगर मैं nth नंबर के लिए कोई टर्म लिखता हूँ तो वो क्या हो जाएगी, A प्लस में n-1 इंटू में d। जितना यहाँ पे नंबर होगा उसमें से एक माइनस करना है। जैसे यहाँ पे 4 था तो 4 में से 1 माइनस किया 3, यहाँ पे n था तो n में से 1 माइनस किया तो d। तो ये मेरे पास निकल के आती है nth टर्म ऑफ एन AP। इसको हम जनरल टर्म भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ एन AP। इसको जनरल टर्म भी बोलते हैं हम। अच्छा, अगर हमारे पास एक टर्म है कि हम फर्स्ट नंबर को तो ए बोलते हैं, कई बार ऐसा होता है आपको लास्ट टर्म भी जो है वो गिवन होती है। वो क्या है, मान लो लास्ट टर्म जो है, हमारे पास पूरे टोटल नंबर सीक्वेंस के अंदर कितने हैं, एम। एम नंबर, एम इज टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस। अगर टोटल नंबर ये सीक्वेंस के हैं तो मेरे पास लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, ए एम। ए एम को जर्नली हम रिप्रेजेंट करते हैं एपी के अंदर एल से। किससे करते हैं, एल से। तो यानी कि कई बार आपको फर्स्ट टर्म भी पता होती है और कई बार आपको लास्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। ठीक है ना बात। तो ये थी आपको इंट्रोडक्शन प्यारे बच्चों। ठीक है ना, सिंपल, हमने कुछ नहीं किया, nth टर्म आपको बताई जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है ना। और आपको फिर बताया कि लास्ट टर्म क्या होती है। अगर आपको गिवन हो, मान लो आपके पास m नंबर जो है वो टोटल नंबर ऑफ सिक्वेंस है, तो लास्ट टर्म क्या होगी, ऑब्वियसली ए एम होगी। तो ए एम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। हमें यही फॉर्मूला जो है वो यूज़ करना है। तो ठीक है, लिखते हैं लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। फाइंड द, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। आपको एक टेबल गिवन है आपके मैथ में। ठीक है ना, मैंने वो टेबल बनाया नहीं तो मैंने क्वेश्चन लिख दिए। given that a is the first term, d is the common difference and a and the nth term of the AP।
आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, डिफरेंस गिवन है, ए nth टर्म भी आपको फाइंड आउट करनी है, या कहीं पे आपको ए फाइंड आउट करना है, कहीं पे आपको डी फाइंड आउट करना है, कहीं पे आपको एन फाइंड आउट करना है। ठीक है ना बात। तो आप वो फिल इन द ब्लैंक आपको फिल करने हैं। तो ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 8 है। तो वो कह रहा है कि ए एन फाइंड आउट करो, तो कर देंगे ए एन फाइंड आउट। ए एन का फॉर्मूला अभी डिस्कस किया हमने, क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो ए एन तो हमें फाइंड आउट करना है, ए की वैल्यू कितनी है 7, एन की वैल्यू कितनी है 8, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, डी की वैल्यू 3, 7 3 जा 21, 21 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 28। ये आ गई आपकी nth टर्म, यानी कि लास्ट टर्म है आपकी ये। यहीं पे अगर मैं सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ तो सेकंड क्वेश्चन में ए की वैल्यू कितनी है आपको 18 माइनस की 18, एन की वैल्यू 10 है और nth टर्म जो है वो 0 है और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अब nth टर्म 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा। ए की वैल्यू माइनस की 18 है और एन की वैल्यू 10 है, तो 10 में से 1 माइनस करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 9, तो 9 डी। ये 18 इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 9 डी। 9 से ये 2 टाइम कैंसिल, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है ना। अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करता हूँ तो थर्ड पार्ट में आपको गिवन है, तो थर्ड पार्ट में आपको ए फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू -3, एन की वैल्यू 18 और लास्ट टर्म यानी कि ए एन इज इक्वल टू -5। तो ठीक है, तो हमने फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी है -5, लो जी। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू 18, 18 में से 1 माइनस करेंगे तो 17 इंटू में डी की वैल्यू -3, 17 3 जा -51। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये माइनस इधर उठ के आएगा तो प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 51 इज इक्वल टू ए। 51 में से 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आंसर 46। तो लो जी, ये क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है ना। अब फोर्थ पार्ट की बारी है। फोर्थ पार्ट क्या कहता है कि ए की वैल्यू तो आपको गिवन है, डी की वैल्यू भी गिवन है, क्या गिवन है, और ए एन की वैल्यू भी गिवन है। तो ए एन की वैल्यू 3.6, ए की वैल्यू माइनस के 18.9, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये तो एज इट इज रह जाएगा, डी की वैल्यू 2.5। इसको ऐसा करते हैं, इधर ले जाते हैं तो क्या करेंगे ऐड हो जाएगा, तो 18.9 में 3.6 ऐड करेंगे कितना आंसर आएगा 22.5 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू में 2.5। ये अब डिवाइड में आ जाएगा, तो 22.5 अपॉन में 2.5 इज इक्वल टू एन माइनस वन। क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। कितने पे जाएगा 9 पे जाएगा। अगर ये 9 पे जाएगा तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस का 1 इधर जाके 10 हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना। और फिफ्थ पार्ट क्या है आपके पास, फिफ्थ पार्ट है कि ए की वैल्यू आपको 3.5 गिवन है, डी की वैल्यू 0 और एन की वैल्यू 105 और ए एन फाइंड आउट करना है जैसा फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने। तो ए एन की वैल्यू, ए की वैल्यू एन माइनस वन इंटू में डी, ए एन फाइंड आउट करना है, ए की वैल्यू 3.5, एन की वैल्यू 105 माइनस में 1 इंटू में डी की वैल्यू 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0, तो ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.5। ठीक है ना। ये क्वेश्चन का आंसर है। ये तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया था कि जब डिफरेंस 0 होगा तो ए एन तो फर्स्ट वाली टर्म जो होगी वही लास्ट वाली टर्म होगी। तो बस ये क्वेश्चन था आपके पास फर्स्ट। उम्मीद करते हैं आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।